अक्टूबर 2025 में मिस्र के रेड सी तटवर्ती शहर शर्म अल शेख मुसलमान दुनिया के कूटनीतिक केंद्र में बदल गया। लंबे समय से चले आ रहे खूनी गाजा संघर्ष के बाद आखिरकार इस्लामी देशों के नेता एक ऐतिहासिक शांति प्रक्रिया पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए। शर्म अल शेख में आयोजित इस्लामिक पीस एंड रिकंस्ट्रक्शन समिट 2025 में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अनवार उल हक काकर, कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी, ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन और जॉर्डन के बादशाह अब्दुल्ला द्वितीय उपस्थित थे। इस सम्मेलन में कुल 20 से अधिक इस्लामी देशों ने भाग लिया। गाजा युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक लगभग 1 साल बीत चुका है। इस्राएल की सैन्य कार्रवाई में हजारों लोग मारे गए, लाखों घायल हुए और लाखों परिवार बेघर हो गए। मानवीय संकट के सामने संयुक्त राष्ट्र से लेकर यूरोपीय संघ तक कई बयान जारी किए गए, लेकिन जमीन पर कोई ठोस प्रगति नहीं हुई। ऐसे परिदृश्य में इस्लामी देशों का इस तरह एकजुट होना विश्व कूटनीति में एक दुर्लभ दृश्य माना जा रहा है। सम्मेलन की बातचीत में मुख्य जोर युद्ध विराम और बंदी अदलाबदली पर दिया गया। मिस्र और कतर की मध्यस्थता में इजरायल और हमास के बीच 72 घंटे का एक सीजफायर लागू करने का प्रस्ताव अपनाया गया। इस अवधि के अंदर दोनों पक्षों के बीच लगभग 200 प्रिजनर्स का आदान प्रदान किया जाएगा, जिनमें महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस प्रक्रिया की निगरानी की जिम्मेदारी कतार, तुर्की और जॉर्डन की मॉनिटरिंग टीम संभालेंगी। इसके साथ ही सम्मेलन में एक सुरक्षित मानवीय कॉरिडोर बनाने की योजना पर चर्चा हुई, जिसके जरिए रफाह सीमा के जरिए खाद्य, पानी, दवाइयां और चिकित्सा उपकरण भेजे जाएंगे। इस कॉरिडोर का संचालन इस्लामिक रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशंस के संयुक्त टास्क फोर्स द्वारा किया जाएगा। सऊदी अरब, कतर, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात ने संयुक्त रूप से गाजा रिकंस्ट्रक्शन फंड की स्थापना की है, जिसकी प्रारंभिक बजट राशि 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर निर्धारित की गई है। इस फंड के माध्यम से नष्ट हुए अस्पताल, स्कूल, बिजली व्यवस्था और आवास परियोजनाओं के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा। राजनीतिक रूप से इस सम्मेलन का महत्व और भी गहरा है। इस्लामी देशों के नेता इस बात पर सहमत हुए हैं कि फिलिस्तीन राज्य की स्वतंत्रता और पूर्व जेरूसलम को उसकी राजधानी के रूप में मान्यता दिए बिना मध्य पूर्व में स्थायी शांति संभव नहीं है। इजरायली सरकार ने इस सम्मेलन को एक तरफा और प्रचार आधारित करार दिया है। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने इस प्रयास का स्वागत किया है और कहा है कि यह मध्य पूर्व में स्थायी शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सम्मेलन के अंत में जारी संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है, गाजा में शांति केवल पैलेस्टीनियन लोगों की स्वतंत्रता के माध्यम से ही संभव है। इस्लामी दुनिया एकजुट होकर काम करेगी ताकि कोई भी बच्चा फिर कभी मलबे के नीचे न रहे।